प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता के गई थी, छोटे छोटे मसाइल जिनका सभी को सामना रहता है। मुसलसल सर में दर्द रहना हमारे ऑफिस में, क्योंकि हम देखते हैं सारा दिन 8-9 घंटे की ड्यूटी जिन लोगों की है वो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे लोग जो हैं घरों में काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। और ये कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हुआ, आईपैड, लैपटॉप, क्योंकि बच्चों ने भी जिसको हमने कहा जी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मोबाइल और लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू किया, तो बहुत सारे लोग शिकायत ये करने लगे कि सर में दर्द रहना मामूल बन गया, आंखों से पानी निकलना, आंखें रेड हो जाना। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि आपको ये बताती हैं कि कुछ ना कुछ आपकी नज़र में ख़राबी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। घर में जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं, अक्सर उनको लगता है कि जी वो तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एज में जाके मुसलसल अगर आपके सर में दर्द रह रही है तो उसकी कोई रीज़न है। आपका डॉक्टर को चेकअप कराना कितना ज़रूरी है, आँखों का चेकअप जो है इसकी अहमियत क्या है, टाइम टू टाइम अगर आप चेक करा रहे हैं तो ये कितना ज़रूरी है। वो लोग जिनकी ऑलरेडी आईसाइट वीक है वो जानते भी हैं, वो भी जाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो उन लोगों के लिए जो विज़िट है डॉक्टर का टाइम टू टाइम वो कितना ज़रूरी है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। वजूहात क्या होती हैं आँखों में जो बिनाई में जो ख़राबी पैदा हो जाती है उसकी, और फिर उसका परमानेंट हल क्या होता है, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन साहब ने ज्वाइन किया है और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट लाहौर जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चलें आप? ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम जिसका हर दूसरे बंदे को सामना रहता है, सर दर्द। क्या वजूहात नॉर्मली इसकी होती है? आई थिंक इस वक्त का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सर में दर्द की क्या वजूहात है। आंखों के डॉक्टर होने के तरफ से मैं यही कहूँगा कि सर में दर्द आंखों की एक मेन कॉज है कि जिसकी वजह से सर में दर्द होता है, लेकिन उसके अलावा और भी हैं। क्योंकि आप सर देखें, सर के साथ आपका दिमाग लगा हुआ है, आंखें लगी हुई हैं, आपके साइनसेस लगे हुए हैं, और ऑब्वियसली आपका दिमाग जो है वो सोता भी है, काम भी करता है। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है, गाड़ी की तरह सारा दिन चलाते रहें और रेस्ट ना करें तो गर्म हो जाएगी। तो लोग समझते हैं कि हम 24 घंटे 24/7 काम करेंगे तो शायद हमें हेडेक ना हो, लेकिन वो डेफिनेटली होता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो रात का सोना, रेस्ट करना नंबर 1 आता है। मेरे पास मरीज आते हैं, आंखों में कुछ नहीं निकलता, लेकिन हम बाद में पूछते हैं तो जी सोते ही नहीं हम तो घंटा सोते हैं, 2 घंटे। जिस तरह आपने कहा मोबाइल का यूज़ है या फिर सारा दिन कंप्यूटर है, ऑनलाइन छोड़ते ही नहीं है बच्चे, वही ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं। तो उस तरफ से सबसे पहले ही तो कॉज वो आती है, लेकिन बाकी तो ऑब्वियसली है कि ऐनक का नंबर किसी का होगा, उसको सर में दर्द होगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा बहुत दूर करीब का काम कर रहा है, 40 साल से ऊपर जो लोग हैं और वो फ़ोन का जब इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आपकी रीडिंग जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है। पढ़ने के लिए जो आपके मसल हैं वो थोड़े जैम होना शुरू होते हैं। आप लोग तो टीवी का काम करते हैं तो इसमें ऑटो फोकस होते हैं, कैमरे फोकस नज़दीक से दूर करते हैं, तो जब आप 40 क्रॉस करते हैं तो वो कैपेसिटी आँख की कम हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, तो आपको नंबर चाहिए होता है रीडिंग का, वो तकरीबन 0.75 से शुरू होगा, 2.5 तक चला जाता है। तो वो आपको मरीज़ डॉक्टर को उस वक्त चेक कराना ज़रूरी है। कई लोग पढ़ते रहते, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं दूर करता हूँ, मुझे लाइट चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि आपको नज़दीक की ग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है और आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद हेडेक शुरू हो जाती है उसके साथ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सर में दर्द रहना, बताया कि जी आपने रूटीन का काम ज़्यादा कर लिया या आप हेक्टिक रूटीन रही, सर में दर्द हो रही है। एक होता है मुसलसल सर में दर्द रहना, उस पर आप क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है कि आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाए? देखिए, मुसलसल सर में दर्द रहना और अगर उसके साथ उल्टी आना शुरू हो जाए तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और ब्रेन का अगर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हेडेक शुरू हो जाता है और उसके साथ नौजिया, वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। लेकिन मुसलसल की दूसरी जो इंपॉर्टेंट कॉज है कि ग्लासेस का नंबर है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है, तिरछापन, या उसमें कहते हैं कि ऐनक जो आंख की सरफेस आगे गोलाई में नहीं है, वो एग शेप है, तो वो 2 सफियर या उसके अंदर उसकी जो इमेज बनता है वो फर्क बनता है। तो उनका हेडेक होना मैक्सिमम होता है आंखों की बीमारियों की वजह से। लेकिन वो कहते हैं आंखें एक विंडो है दिमाग का भी, तो अगर किसी को मुसलसल हेडेक है तो हम जब आप आएंगे चेकअप कराने के लिए, सबसे पहले आपकी ऐनक का नंबर देखेंगे। नंबर 2, आंखों के अंदर प्रेशर होता है, जैसा गाड़ी में टायर का प्रेशर, आंखों का भी एक दबाव है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो तो वो भी पेन करता है। तो अगर ये 2 चीज़ें सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद अगर किसी की आंखें सुर्ख हैं,
उसको लाइट चुभती है, नज़र धुंधली हो गई है, तो इसका मतलब आंख के अंदर कोई बीमारी है। अगर ये बाकी सारी चीज़ें नहीं अच्छा है। डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम्स होते हैं क्लासरूम में, हम बच्चों को देखते हैं कि अगर व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है तो वो स्क्वीज करके आंखें देखते हैं। फिर इसके अलावा अक्सर ड्राइविंग करते हुए आपको प्रॉब्लम होती है, सामने से लाइट बहुत इरिटेट कर रही होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी फील हो रही है तो उनको डॉक्टर के पास जाना है। आई थिंक ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन है कि आंखें छोटी करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्लासरूम में अक्सर क्लासरूम में इस वजह से करते हैं, छोटी करने से एक पिन होल इफेक्ट आता है। हाँ। तो पिन होल इफेक्ट छोटी करने से आता है, तो एक्चुअली ब्रेन आपका, ये आई आपकी कॉम्पनसेट कर रही होती है नंबर के लिए। क्रूड तरीका ये है कि उसको आंख को छोटी कर ले तो वही चीज़ जो आपको ऐनक लगा के आनी है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारा दिन छोटी करके देखें, और उससे ऑब्वियसली आंख पे स्ट्रेन बहुत पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट को खुद भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आंखें चूनी करके देख रहे हैं, छोटी करके देख रहे हैं, तो मुझे ऐनक का नंबर लाजमी चेक कराना चाहिए। नंबर बिल्कुल, ये पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, कुछ बाय बर्थ भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको पेरेंट्स को हमें अभी बताना ज़रूरी है? अक्सर कहा जाता है कि बच्चों की आंख जो एक दरमियान में थोड़ा टेढ़ापन नज़र आ रहा होता है, या फिर इसके साथ साथ ये भी इशू नॉर्मली कह देते हैं जी आंखों के पट्टे कमज़ोर हैं। ये टर्म्स क्या हैं, ये समझा दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये लोगों के मुँह से बातें सुनी हुई हैं हमने। बिल्कुल, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे जब भी पैदा हों तो जो चीज़ें आंख में आपने देखनी है, जो नंबर 1 आपने बताया कि आंखें देखें सीधी हैं या नहीं है। टेढ़े होने का मतलब एक इस तरफ फिर जाती है या अंदर चली जाती है, भैंगेपन आने का। कई बार ये वैसे ही नोटिस होगी, अगर आपको लगता है तो उसकी तस्वीर ज़रूर खींचे या वीडियो ज़रूर खींच ले। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चा नहीं कर रहा होता, उस वक्त पिकअप करना ज़रूरी हो जाता है। ये नंबर 1 है कि बच्चे को देखना। दूसरा, बच्चा जब पैदा होता है तो एक चीज़ है, किसी को गिद्ध आ रही है, पानी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों के अंदर जो टीयर डक्ट है जो नाक में जाती है वो नहीं खुलती, उनको पानी आता है, उनकी आंखें चिपकती हैं। अक्सर को एक ज़्यादा होती है, दूसरी कम होती है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि 90% में खुल जाता है। लेकिन डॉक्टर को एक बार चेक करा के कंफर्म कर लेना क्या ये उसकी वजह से है कि नहीं है। ये 2 तो चीज़ें हैं, और बाकी 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जिसमें एक है कि सफ़ेद मोतिया बन जाता है। अगर आपको देखें आंख और उसका सेंटर जो है, जो ब्राउन टिश्यू है, उसके दरमियान एरिया अगर आपको वाइट नज़र आए, सफ़ेद नज़र आए, तो इसका मतलब उसको कंजेनिटल चिटा मोतिया या सफ़ेद मोतिया है। एक वो चीज़ है। अगर आंख बड़ी होना शुरू हो जाए, आप जिस तरह बलून की तरह किसी को दबाएं तो वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब उसको काला मोतिया बन गया, तो वो तो बहुत ही सीरियस बीमारी है जिससे ब्लाइंड हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो वो पिकअप करना तो बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें, कैंसर होते हैं आँख के, जिसके अंदर अगर आप पिकअप करें उसमें भी वाइट आता है। रेटिनोब्लास्टोमा एक कैंसर है, हम LGH में उसकी बहुत डिटेल ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। वो रेटिनोब्लास्टोमा एक ट्रीटमेंट। और दूसरी जो है, प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं, वो ब्लाइंड हो सकते हैं अगर उनकी टाइम पे स्क्रीनिंग ना करें। जब महीना जब पैदा होते हैं उस वक्त उनको चेक ना करें, तो उनके अंदर एक खून की नालियाँ हैं जो बन रही होती हैं, जैसे ही वो पैदा होते हैं प्री मैच्योर वो रुक जाती हैं इन बिटवीन। तो जहाँ पे वो रुकती हैं तो फिर उसके बाद उनको कई बार ऑक्सीजन लगती है, वो ऑक्सीजन पे रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं, उसकी वजह से नई खून की नालियाँ बनती है जो कि पर्दे को उखाड़ देती हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है पिक करना। लेकिन वो एक ख़ास आई स्पेशलिस्ट ही देखेगा, स्पेशली जो पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट है या रेटिना स्पेशलिस्ट है वो देखेगा, पर्दे को ख़ास तरीके से चेक करेंगे और उसे हर 2-2 हफ्ते पे चेक करके उसको बताएंगे कि हाँ जी ये अब इस जोन से पर्दा ग्रो कर गया और ये ठीक हो गया। लेकिन उसमें अलामात कोई नहीं आती। अगर सपोज मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कि नहीं चेक हुए, किसी ने उनको नहीं बताया चाइल्ड स्पेशलिस्ट का, वो उसको जिक्र ज़रूर कर देते हैं कि इसकी आंखों चेक कराएं, वो नहीं बताया तो वो ब्लाइंड होके आते हैं। मेरा मतलब आपके पास 2 महीने बाद बच्चा आया तो वो कहते हैं जी देख नहीं रहा बच्चा, पता नहीं ये वाइट सा हो गया। हम चेक करते हैं, बड़ा डिटेल करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो बाद में पता लगता है कि वो अनफॉर्चुनेटली वो एक विंडो था ट्रीटमेंट का, हमने मिस कर दिया और वो हम पकड़ सकते थे अगर हमने पकड़ लिया होता। तो वो रेटिनोपैथी एक प्री मैच्योरिटी है। प्री मैच्योर बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़रूर चेक कराना, आंखों का चेक कराना लाजमी है। आज फिर से डॉक्टर मोहम्मद मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एहतियात कितनी ज़रूरी है? लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, आप उसकी जितनी मर्जी ट्रीटमेंट कर दें, वो नंबर 1 खून की नालियों में आपकी सारी उम्र रहती है, और इस वजह से मरीज़ को सारी उम्र आंखों का चेकअप कराना ज़रूरी। जिसको ना हो उसको हम साल में एक बार देखते हैं, लेकिन जिसको बन जाए तो उसको फिर आप 3-3 महीने पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि करती क्या है? एक तो सफ़ेद मोतिया जल्दी बनता है शुगर वाले मरीजों में लाजमी, ठीक है। दूसरा, आपका पर्दा जो होता है जहाँ पे आपका इमेज बनता है या रेटिना है,
उसके ऊपर खून के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, खून की नालियाँ थोड़ी सी लीक कर जाती हैं, आप समझ लें उनके अंदर थोड़े थोड़े सुराख हो जाते हैं, हल्की हल्की लीकेज होती है शुरू में जब स्टार्ट होता है। जब ऑब्वियसली वो फ्लो में आना शुरू होता है तो फिर उसमें वो जो सुराख है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो फैट्स जो है ना बॉडी की, वो ब्लड की, वो उसमें लीक करना शुरू होती है। तो पर्दा जो है ना, आप नॉर्मली एक ख़ास मिकदार में उसकी अमाउंट वेटनेस है, लेकिन वो ज़्यादा वेट होकर मोटा होना शुरू हो जाता है। सही। ये एक कंडीशन है शुगर में। दूसरी है, शुगर खून की छोटी नालियाँ बंद भी करता है, उसको कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर एक्लूजन। वो करे तो खून की नई नालियाँ, जिस तरह आप कहते हैं कि दरख्त मुरझा गया है और उसके साथ नया एक चीज़ उगना शुरू हो जाए, लेकिन वो जो नई चीज़ उगती है ना, वो नहीं होती जो कि बचपन में होती है। तो वो खून की नालियाँ उगती हैं तो वो एक्चुअली आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा। तो एकदम मरीज क्या, ओह मुझे नज़र आ रहा था, काला होना शुरू हुआ है और उसके बाद बंद हो गई है मेरी नज़र, तो वो एक्चुअली उस साइड पे टेम्परेरीली ब्लाइंड हो जाता है जब तक कि वो आप ब्लड क्लियर ना करें। तो शुगर वालों को ये याद रखना है कि मेरा मतलब किसी को 10-15 साल शुगर होगी तो उनको ये अलामात लाजमी इनमें से कोई हो सकती है कि आपको सफ़ेद मोती है तो विजन धुंधली होना शुरू हो गई है। यानी इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हर महीने बाद या 2 महीने बाद, अगर आपको इनिशियली है पहले 5-6 साल में, उसमें आप साल में एक बार दिखा सकते हैं। जब एक बार स्टार्टिंग में एक बार दिखा लें, डॉक्टर असेस कर लेगा कि कितनी बीमारी है, फिर उसके हिसाब से वो आपको 6 महीने में बुलाएं, 3 में बुलाएं, साल में बुलाएं। ये डिपेंड करता है आपका डॉक्टर जैसे आपको रिकमेंड करेगा आपको वो करना है। लेंसेज का इस्तेमाल फैशन के तौर पर भी लोग करते हैं और फिर नज़र की कमज़ोरी की वजह से भी लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं आप? कितनी देर आप एक लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कब चेंज करने हैं? देखिए, जब भी कोई कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने वाला मेरे पास आता है, मेरे जहन में एक ही डर होता है कि खुदा ना खास्ता किसी दिन ये इसकी वजह से ब्लाइंड ना हो जाए। अच्छा। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस देखिए आप अपने हाथ पे लगाते हैं, यहाँ पकड़ के आप आंख में लगाते हैं, तो नंबर 1 क्या है, अपने हाथ के जरासीम आंख में तो ले जा रहे हैं ना, तो किसी वक्त गलती से। मैं तो बहुत एहतियात के साथ हाथ धो के मैंने वैसे ही ड्रामेटिक स्टार्ट किया है, इसका मतलब सारी दुनिया में कॉन्टैक्ट लेंस बहुत लगाते हैं और बहुत कम लोग हैं कि खुदा ना खास्ता को ब्लाइंड होता है। कॉन्टैक्ट लेंस अब बहुत अच्छे आ गए हैं मार्केट में और वो ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं। जो मेरा कहने का मकसद ये था कि आप इस्तेमाल करती हैं, आप देर से करती हैं तो आपको पता है कि उसकी प्रिकॉशंस क्या है। हाथ धो के उसको साफ़ करके फिर उसको डिसइंफेक्टेंट में डाल के फिर डालेंगी, और ये नहीं है कि रात को पहन के नहीं सो जाएंगी, ये भी आपको पता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को पहन के सोते हैं तो उसमें उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन वो सही नहीं रहती। ठीक है, तो कभी गिर जाता है, कईयों के पास सोल्यूशन नहीं होता। मैंने इंग्लैंड में एक बंदा आया, वो कहता है लो जी मैंने पकड़ा है, मैंने हाथ गीला किया और मैंने लगा लिया। मैंने कहा तो आँख में इन्फेक्शन अल्सर बन जाता है, जिससे आपका एक तो बहुत पेनफुल आई होती है। कई लोगों को ऐसे भी देखा है, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस है, वो शादी की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन्फेक्शन हो गई, आँख रेड हो गई, वो तो 2-3 हफ्ते ठीक ही नहीं होती उसके बाद, और उसके बाद परमानेंट आपकी विजुअल थोड़ी सी ड्रॉप हो सकती है, कॉर्निया के ऊपर स्कार बन जाए। तो ये तो चीज़ें वैसे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत यूजफुल चीज़ है। कई बीमारियाँ हैं जिनमें इस्तेमाल होती है केरेटोकोनस में, और उसके साथ एक्चुअली विजन बहुत अच्छी नज़र आती है। मेरा तो जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको बहुत मोटी ऐनक लगी हो, वो लगाएं तो उसके साथ बहुत अच्छा नज़र आता है। तो आपको जब बच्चा इस वक्त हो, जब वो कॉन्फिडेंट हो जाए, उस वक्त देना चाहिए। बच्चे आते पूछते हैं कि 10 साल का बच्चा इसको लगा दें, मैं कहा लगा तो सकते हैं, लेकिन इसने कुछ कर दिया तो फिर उसका बाली वायरस कौन होगा। तो बेहतर है जब आप शुरू करें तो आपके एरिया में आपके साथ आपके फ्रेंड्स हों या पेरेंट्स या कोई और लोग हों जिनको लगाने आते हों। डॉक्टर साहब, एक आम लोगों की परसेप्शन है कि अगर आपके बच्चे को या किसी बड़े को भी एक दफ़ा ग्लासेस लग गई हैं तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए हैं। क्या वाकई ऐसा होता है कि ये हर किसी का केस टू केस वेरी करता है? देखिए, एनके जो है 3 किस्म की लगती हैं। एक जिसको मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, उनको दूर नहीं नज़र आता। एक है हाइपरमेट्रोपिया, जिनको करीब नहीं नज़र आता, और तीसरे हैं जिनको एस्टिग्मेटिज्म लगना। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जब पेरेंट्स आते हैं बच्चे को चेक कराने तो वो घबराए होते हैं बहुत ज़्यादा। उनका क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे को हमारे ऐनक क्यों लगी है, और लग गई है तो उतर जाएगी कि नहीं उतर जाएगी, तो हमने तो फ़ौरन लगानी नहीं, हमने तो लगानी नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ या इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है कि पहले 10 साल बच्चे सीखते हैं ब्रेन के साथ कनेक्शन, तो वो एक विजुअल डेवलपमेंट होती है। तो उस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी है कि बच्चे की आंख ब्रेन के साथ कनेक्टेड हो और उसको सबसे क्लियर इमेज दिमाग तक पहुंचे। तो वो सबसे इमेज क्लियर करने के लिए आपको ऐनक लगाना ज़रूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐनक का नंबर है, तो उसके ऊपर बहस बहुत ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है कि मैंने नहीं लगवानी, वो लगवानी है। डॉक्टर साहब, आपको अच्छे खासे लोग तंग करते हैं आगे।
ऑब्वियसली तंग नहीं, मैं तो एज ए स्पेशलिस्ट करता हूँ तो सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं कि हाँ जी हमने तो लगानी नहीं है। हाँ। तो ये आप बताएं कि क्यों लगाएं, हम क्यों लगाएं, तो उसमें फिर उनको सबसे पहले यही समझाने। आजकल लोग लुक कॉन्शियस भी तो है ना, सारी लुक्स खराब होकर रह जाती हैं डॉक्टर साहब। वो ठीक है 20 ईयर्स में हम उनको बता देते हैं कि 20 ईयर्स में हम उतार देंगे, है ना, कुछ वक्त सर्जरी होकर उतर जाती है, लेकिन इस वक्त अगर हम नहीं करेंगे तो इसकी विजुअल डेवलपमेंट नहीं होगी। एम्ब्लायोपिया एक लेजी आई एक चीज़ है, वो डेवलप हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्लासेस लग जाए। तो ग्लासेस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उतरती हैं कि नहीं उतरती। हाँ। जिनका माइनस में नंबर होता है उनका एक्चुअली बढ़ता है, जिस तरह आपका कद बढ़ता है ना एज के साथ, अच्छा, वो बढ़ता है, अच्छा। 20 से 25 साल पे जाकर रुकता है। और वो सारा पैटर्न क्या फॉलो करता है, जब पेरेंट्स में दो बैठे होते हैं, मुझे पता ज़रा उसको डिप्लोमेटिकली जवाब देना पड़ता है कि कौन किसको ऐनक लगी हुई है कि मेरा मतलब नॉर्मली पेरेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, तो जिसका अगर मदर को है तो वो नंबर उसको 5 लगा हुआ, तो हो सकता है बच्चे का उतना ही जाए। कई बार पेरेंट्स को नहीं होता, उनकी फैमिली में किसी को हो सकता है। जो प्लस में जिनको लगी होती है उनका थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो एस्टिग्मेटिज्म है वो प्रॉब्ली उसी रेंज में रहता है। तो इस वजह से बच्चों को मेंटली प्रिपेयर ये करना होता है। लेकिन हमारे पास चेकअप कराने का नंबर 1 वजह ये होती है कि आप उसको ऑप्टिमम विजन को डेवलप करें। आप देखें कई बार स्कूल में ग्रेड्स पुअर आ रहे होते हैं, या बच्चों को मार पड़ रही होती है कि तुम जानबूझ के, तुम्हें आता ही नहीं है, तुम सीख ही नहीं रहे होते, लेकिन ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि ऐनक ही लगी है उसे नजर ही नहीं आ रहा बेचारे को। तो मेरा मतलब उसको एक बार 5 साल पे बच्चे की विजन फॉर्मली अगर चेक हो जाए तो वो दैट इज द बेस्ट। अच्छा, अब एक नॉर्मल जो प्रैक्टिस मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ, अपनी फैमिली के बहुत सारे घरों में हम देख रहे होते हैं, अब छोटा बच्चा रो रहा है, आप उसको कुछ खिला रहे हैं, वो नहीं खा रहा, मोबाइल फ़ोन से आपने डिफरेंट जो है वो राइम्स निकाल के, पोइम्स निकाल के आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, और बच्चा उसका इतना आदी हो गया, आप टीवी के आगे बच्चे को छोड़ के अपने काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये बच्चों की आई सेट के लिए कितना नुकसानदेह है? अगर ऐसा कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे आप? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च है जो चल रही है ऑन गोइंग सिंगापुर में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, गैजेट्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। वो यानी कि आप कह रहे हैं कि बेबी सिटिंग कर रहा है, गैजेट जो है बेबी सिटिंग कर रहा है। तो होता ये है कि जब बहुत छोटी चीज़ किसी बच्चे को देते हैं तो वो करीब देखता रहता है। तो आप समझ लें अगर फोकस कर रहा है तो बहुत करीब वो फोकस मेंटेन रखता है, बहुत देर तक वो मेंटेन रख रहा होता है। जब वो मेंटेन रहता है तो उसके मसल्स या ब्रेन समझता है कि शायद यही एक नॉर्मल जगह है जहाँ मैंने डेवलप होना है। तो जब वो करता है तो उसको मायोपिया डेवलप होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से वो एक कहते हैं 20-20 रूल है कि एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट पे देखें ताकि आपके मसल्स वहाँ पे लॉक ना हो जाए और वो चीज़ ना डेवलप हो। तो जब भी आप बच्चों को गैजेट देते हैं तो उसमें रेस्ट ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटडोर जब जाते हैं तो आपके मसल्स एक्चुअली रिलैक्स होते हैं, वो इन्फिनिटी दूर पे देखने की आदत पड़ती है, जिससे आपकी जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो है। उसके अलावा एज सच जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि बच्चों को एज सच फ़ोन के साथ एक एडिक्शन अलग होना शुरू हो जाती है, सोते नहीं है, हेडेक्स हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, वो चीज़ें एक अलग चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। सही जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे और हमने पूछना है कि जी जो आपकी हमने ये चीज़ें तो डिस्कस कर ली कि मुसलसल नज़रअंदाज करने से जो आंखें जो प्रॉब्लम हो सकती हैं आई सेट वीक होने की, लेकिन अब कुछ सुवेयर किस्म के प्रॉब्लम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए क्या एहतियात होती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।